सभापति महोदय, आपसे बेहतर शायद कोई नहीं जानता उत्तर प्रदेश और खासकर मेरठ में जो बढ़ती हुई जनसंख्या और जो लोगों की कहना चाहिए कि सिर ही सिर नजर आते हैं शहर में, वो स्थिति पूरे हिंदुस्तान की बनी। मैं माननीय सभापति महोदय इस विषय को पार्लियामेंट के अंदर भी पिछले 12-14 सालों में अनेक बार रखा है और बाहर भी अनेक फोरम पर मैं इस बात को रखता रहा हूं। आपके माध्यम से पुनः सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि इस देश में 2 बच्चों का कानून बनना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं सरकार सारे संसाधन उपलब्ध करा रही। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश ने बहुत तेजी से विकास की तरफ कदम बढ़ाए हैं और देश को एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ ले जाने की ओर अग्रसर किया है। लेकिन आप देखिए, जनसंख्या के कारण आवास, हम भले 10 लाख आवास देते हैं, पता लगी 10 और तैयार खड़े हैं। हम सड़कें बनाते हैं, 4 लेन की 6 लेन की आवश्यकता पड़ने लगती है। हम बाजारों का विकास करते हैं, अगले और बाजारों की आवश्यकता पड़ती है। कितनी चीजें हैं जो संसाधन हम लगातार बढ़ा रहे हैं, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण उन पर लगातार दबाव रहता है। इस देश की भौगोलिक स्थिति 135 करोड़ लोगों को संभाल कर रखने की भी नहीं है। आप कल्पना करिए 30-40 बरस बाद जब ये आबादी 160-165 करोड़ होगी, तब इस देश की क्या स्थिति होगी। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, हमारी अगली पीढ़ी है, उसकी बेहतरी के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए इसमें जाति, धर्म, संप्रदाय की कोई बात नहीं है। अगर इस देश को बचाना है तो मैं हर हाल में जनसंख्या पर इस पूरे सदन को एकमत होकर 2 बच्चों का कानून बनाना चाहिए। लोग सहमत भी हैं और जो शिक्षा के कारण या अपनी विभिन्न कारणों से जो सहमत नहीं है, मुझे लगता है हम उन्हें समझाइश देकर अवेयरनेस प्रोग्राम चला के इस ओर लोगों को आकर्षित करना पड़ेगा और सरकार को इस ओर अपने कदम बढ़ाने पड़ेंगे। आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए जल्द एक बेहतर कानून बने। जो सेना में भर्ती जो होती है, जैसे मध्य प्रदेश से 7,000 बच्चे 3 सालों में निकाले, हरियाणा से 12,000, हिमाचल से 12,000, जम्मू कश्मीर से 9,000, राजस्थान से 14,000। ये ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश से बच्चे जाना नहीं चाहते, चूंकि ये जो सेना भर्ती के कार्यालय हैं, जो आपके जो AROs ऑफिसेज हैं, उनकी संख्या मध्य प्रदेश में कम है। आपके हरियाणा में 4 हैं, हिमाचल में 4 हैं, राजस्थान में 6 हैं और मध्य प्रदेश इनसे बड़ा राज्य होने के बावजूद वहाँ केवल 2 हमारे जो हैं वो ARO मुख्यालय जबलपुर, ARO ग्वालियर है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, हमारे पचमढ़ी आर्मी का हेडक्वार्टर है वहाँ, तो क्या रेल कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए मेरे संसदीय क्षेत्र नर्मदापुरम होशंगाबाद में पिपरिया या इटारसी जो रेल कनेक्टिविटी है, बच्चे आसानी से जा सकते हैं, वहाँ पर आगामी समय में रेल अपना सेना की भर्ती के लिए कोई कैंप लगाने का आपका मेरा आग्रह भी है और आपका विचार है कि ऐसा आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। देश भर में इस वक्त रिक्रूटमेंट जो चलते हैं आर्मी के, टोटल 11 जोन में बटे हुए हैं और 48 रेजिमेंटल सेंटर्स हैं और 2 गुरखा रेजिमेंट का ऑफिसर्स हैं और एक इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट ऑफिस नई दिल्ली में होते हैं। मध्य प्रदेश में जहाँ से माननीय सदस्य जी आते हैं, वहाँ जबलपुर में रिक्रूटमेंट ऑफिस का हेडक्वार्टर है। उसके अलावा आर्मी रिक्रूटमेंट सेंटर है ग्वालियर में, मऊ में और भोपाल में, टोटल 4 है। और सही कहा, मध्य प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, लेकिन इस वक्त जो व्यवस्था बनाया हुआ है उसके हिसाब से रिक्रूटमेंट जहाँ जहाँ रिक्रूटमेंट सेंटर है उसका जो कॉरेस्पॉन्डेंट एरिया है उसके हिसाब से अभी ठीक है।